आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तर की ग्रंथ में पहुंच चुकी है। उसके पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़कर हमारे ध्यान में हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के दिव्य हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। उनके सानिध्य में जाकर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, आशीर्वादों के लिए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। दिया सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। हम सब अपने आप को भाग्यवान समझते परमेश्वर की आपकी आशीषमान हाथ जो हम पर उतरा चुकी है। एक और नए दिन परमेश्वर आपने हम सबको प्रदान किया है, शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ ही पिता परमेश्वर हमारे वर्तमान के जीवन को और भविष्य को भी आपके नजरों में लेकर आते हैं। आपके वचनों को ध्यान करते समय भी आत्मा का अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु जी स्वर्ग के भंडार को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए, हर प्रकार की कमजोरी से, बीमारी से परमेश्वर सबको स्वतंत्र करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आजादी के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर हर किसी को प्रति स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। कर्जों से होकर पिता परमेश्वर यदि कोई पीड़ित है प्रभु जी, आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों की पढ़ाई में ज्ञान समझ के लिए प्रभु जी, भाई बहनों को प्रभु जी, माता पिताओं को जो उनके कामों में सहायता देने के लिए, कारोबार में सहायता देने के लिए, खेती में परमेश्वर अपने अनुग्रह को पहुंचाते हुए अच्छी फसल पहुंचाने के लिए, वृद्ध माता पिताओं की प्रभु जी पेंशन में भी अपनी सहायता को पहुंचाने के लिए, प्रभु आने जाने की यात्राओं में सभी को सुरक्षा देने के लिए, हर प्रकार की महामारी से प्रभु जी, पीड़ाओं से प्रभु, मुसीबतों से, तकलीफों से प्रभु जी सभी को दूर रखने के लिए, हर किसी को स्वस्थ जीवन प्रदान करते हुए, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में चलाते हुए आगे के समय पिता परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा को और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एस्तर की ग्रंथ में हमारी जो अध्ययन चल रही है, उसको पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। क्षयर्स नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्स है जो 137 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कोश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्स राजा अपने उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नाम राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को जेवनार के, फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन तक, वरन 180 दिन तक अपने राजविभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से, चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरे हुए थे। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को भरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे वैसा उसके साथ बर्ताव करना। रानी वस्ती ने भी राजा क्षयर्स के भवन में स्त्रियों के जेवनार के 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु से मग्न था, तो उसने मोहमान, बिस्ता, हेरबोन, पिक्ता, अबकता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को जो क्षयर्स राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वस्तु के राजमुकुट धारण किए वे राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों को और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्तु ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़ा क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसे ही किया करता था
और उसके पास कर्षना, शेता, अदमता, तर्शीश, मेरेश, मर्सना और ममुका नाम फारस और मादे के सातों खोजे थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वस्ती ने राजा क्षैज की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षैस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी की इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब कहा जाएगा कि राजा क्षैस ने रानी वस्ती को अपने सामने आने की आज्ञा दी थी परंतु वो न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसे ही कहने लगेंगे। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ। और यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आगे भी निकाले और फारसियों और मादियों के कानून भी लिखे भी जाए जिससे कभी बदल न सके कि रानी वस्ती राजा क्षैस के समूह फिर कभी न आने पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े आदरमान करते रहेंगे। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करे। इस तरह का ग्रंथ पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम एक राजा को देखते हैं जो 137 प्रांतों के ऊपर अधिकारी था। इतना बड़ा साम्राज्य का एक सम्राट था और उनके साथ में उनकी पत्नी रानी वस्ती को देखते हैं। राजा अपने धुन में मगन थे, रानी भी अपनी धुन में मगन थी। राजा ने अपने राज्य की सारे वैभव को सभी लोगों के सामने दिखाने के लिए प्रांत प्रांत के हाकिमों को, प्रधानों को, राजाओं को, पुरुषों को सभी को बुलाया था और सबके सामने अपने विभव का प्रदर्शनी करता रहा। जो कुछ उसने कमाया है, चाहे वो संगमरमर के हो, सोने के हो, चांदी के हो, हीरे जवाहरात क्यों न हो, उसके राज्य में जितना भी धनागार है सब कुछ प्रदर्शनी में रखा था। राजा ने ऐसा कोई चीज नहीं रखा है जो प्रजा की आंखों से छिपी हुई थी। इतने दिनों के बीतने के बाद राजा ने चाहा कि एक जेवनार दी जाए और इस जेवनार में क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी लोगों को बुलाया गया था। स्त्रियों को अलग रखा गया है, रानी के साथ में, राजा के साथ में पुरुषों को रखा गया है। राजा ने तो जेवनार 1 या 2 दिन के लिए नहीं किया था वरन पूरे 7 दिन के लिए किया था। 7वें दिन जब पूरा होने को आया अर्थात जेवनार का अंत होने को आया, राजा की प्रदर्शनी का समय खत्म होने को आया था, उस समय राजा भी पूरी तरह से दागपदों में डूबा हुआ था। राजा इतना पी चुका था। उसके पीने के बाद उसने एक चाहत को प्रकट की है, मैंने अपने सारे राज्य के सभी चीजों को तो मेरी प्रदर्शनी में रख दिया है, लेकिन मेरी एक रानी भी है, मेरी पत्नी है जो बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि उसकी सुंदरता को भी सभी लोग देख सके। इसलिए राजा ने अपने हाकिमों को, अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि रानी को लेकर कर आए। उनके अधिकारी तो, उनके हाकिम तो खोजे थे जो राजा के और रानी के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने जाकर राजा के कहने के अनुसार, उसी आदेश के अनुसार रानी को ताज पहनाकर, उसका मुकुट पहनाकर, उसे सजाकर ले आने की कोशिश की थी। परंतु रानी वस्ती जो स्त्रियों के साथ में इसी प्रकार से जेवनार कर रही थी, उसने सभी के सामने राजा को ठुकरा दिया, उसके प्रस्ताव को इनकार कर दिया। जिसकी खबर वापस आकर राजा को दी जाती है तो राजा क्रोधित हो जाता है, अपमानित महसूस करने लगता है। तो राजा ने अपने पास खड़े उन सारे विद्वानों को पूछा है, रानी ने जो काम किया है इसके बदले में क्या किया जाए। वचन सुनने प्रिय चुनाव, हम एक तरफा से इस वचन को नहीं पढ़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में और दोनों पक्षों से इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। राजा ने कुछ अच्छा किया है, गलत भी किया है। रानी ने कुछ अच्छा किया है, गलत भी किया है। राजा ने अच्छा क्या किया, सबसे पहले बात ये देखेंगे। राजा ने अच्छा क्या किया है। राजा अपनी पत्नी के विषय में गर्व महसूस करता था, इसलिए वो चाहता था कि इतनी सुंदर पत्नी जो उससे मिली है, उसकी सुंदरता उसके साथ सीमित न हो परंतु उसके राज्य के लोग उसके विभव के साथ में उसको भी देख सके। इसलिए राजा ने रानी को आने के लिए कहा था। राजा ने गलत क्या किया है। राजा ने क्यों गलतियों में से सबसे पहली गलती है कि राजा दागमधु के नशे में डूबा हुआ था और नशे में उसने वो कार्य किया है जो उसे नहीं करना चाहिए।
प्रदर्शनी में उसने अपने विभव को रखा है, अपने धनागर को रखा है, अपने खजानों को रखा है, अपनी संपत्ति को रखा है, लेकिन एक स्त्री या फिर उसकी पत्नी को वो प्रदर्शनी में नहीं रखना चाहिए। उसकी सुंदरता भले ही अच्छी क्यों ना हो, बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो, परंतु उसको असहज इस प्रकार से महसूस नहीं कराना चाहिए जिससे वो इनकार कर सके। रानी ने किया हुआ अच्छा काम किया है, रानी ने किया हुआ गलत काम किया है। रानी ने किया हुआ सबसे पहला अच्छा काम को ये देखेंगे। रानी वस्ती ने अपने आप को इस प्रकार से अपमानित होने से रोक रखा है कि वह प्रदर्शनी में जाए, उसकी सुंदरता को सब देखे। वो नहीं चाहती थी कि राजा उसको इस प्रकार से सभी के सामने पेश करे और सभी लोग उसे देखने के लिए, उसे ताकने के लिए आए। रानी ने किया हुआ गलत काम क्या था? रानी इस बात को राजा के सामने आदर के साथ, सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ में अपनी तकलीफ, अपनी मजबूरी या फिर कोई समस्या ही क्यों ना हो, क्यों वो नहीं आना चाहती है, इस रहस्य में भी जाना चाहिए था। परंतु रानी ने सभी के सामने राजा का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी है। राजा इसके बाद एक और अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम यह है कि उन लोगों से सलाह पूछते हैं जो ज्ञानी है, समझदार हैं। उन्हें जो सलाह दिया है राजा को रानी से दूर करने का, कभी राजा के सम्मुख में उसे आने की अनुमति ना देने का, इसमें एक अच्छाई भी है और एक गलती भी है। अच्छाई क्या है पहले देखते हैं। अच्छाई यह था कि रानी जो काम किया है वो रहस्य में नहीं, वरन खुलेआम सभी के सामने, इतने प्रांत के लोगों के सामने, इतने रानियों के सामने, इतने स्त्रियों के सामने, इतने पुरुषों के सामने, इतने राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने, प्रधानों के सामने किया है। यह अपमान अच्छा नहीं था, इसलिए रानी को देखकर और अन्य स्त्री भी इसी प्रकार से रानी को आदर्श मानकर उनसे बल को प्राप्त करता हुआ स्त्रियां भी अपने अपने घरों में इसी प्रकार से पुरुषों का अनादर करेंगे। इसलिए रानी को इस प्रकार की सजा दी जाए ताकि कोई और स्त्री भी इस प्रकार से हिम्मत ना करें। अच्छाई के बाद जो गलत काम किया है उसकी ओर भी हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं। जो हाकिमों ने किया है, उन्हें राजा से ये पत्र लिखवा दिया था कि सभी लोगों को राजा की आज्ञा है कि सारे स्त्रियां पुरुषों के अधीन हो और पुरुष अपने अपने घरों में राज किया करे और सभी लोग उसी प्रांत की भाषा बोला करे। मानवता के दृष्टिकोण से जब देखते हैं, राजा अपनी जगह पर सही है, रानी भी अपनी जगह पर सही है, हाकिमों का निर्णय भी अपनी जगह पर सही है। मानवता की उसी नजरिए से फिर से हम जब देखते हैं, राजा ने जो किया है वो गलत है, रानी ने जो किया है वो गलत है, और हाकिमों ने जो सलाह दिया है वो भी गलत है। इन सारे परिणामों का एकमात्र कारण है दाकमधु। अगर राजा ने दाकमधु ना पिया होता, उसके नशे में डूबा ना होता, अपने नियंत्रण को ना खोया होता, इतने दिनों में अर्थात 187 दिनों में जो काम राजा ने नहीं किया था वो काम अंत के दिन में भी ना करता था। अपने नियंत्रण को खोया हुआ राजा अपने नियंत्रण खोने के कारण से, अपने दाकमधु के नशे के कारण से अपने आप का अपमान तो करवा लेता है, एक रानी का नुकसान भी करता है, साथ ही साथ में देश में एक ऐसा कानून, एक ऐसा आदेश भी भेजता है जो वास्तव में सही नहीं है और जायज भी नहीं है। वचन सुन रहे प्रियजनों, फिर से एक बार इन बातों को स्मरण करते रहिए, इन्हें दोहराकर आप सुनते रहिए। मानवता के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से इन बातों को समझने की कोशिश करते रहे। कोई ऐसी गलती आप ना करें जिसका परिणाम इतनी बड़ी हो सके, जो अपमान आपको लेकर आ सके, नुकसान आपको लेकर आ सके, गलत सलाह भी आपके पास ले आ सके। इसके आगे और भी गलतियां आपसे करवाते रहे जिसके कारण से आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए। ऐसे लोगों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं इन सारे प्रभु जी ज्ञान के शब्दों के लिए। प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं प्रभु जी। आत्मा का अगुवाई में, अभिषेक में चलाते रहिए, ज्ञान और समझ से उन्हें भरते रहिए ताकि प्रभु जी सही वचन, सही प्रकाश से वे लोग जान सके, पहचान सके और नीति के प्रभु जी मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को बिता सके, खड़ा कर सके। सारी प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। भविष्य मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह मिलकर स्तुति आराधना करने का सौभाग्य फिर से एक बार हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसे प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारी आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की अनुग्रह भरा हाथ निरंतर आपके ऊपर हो। ज्ञान और समझ से आप परिपूर्ण होकर सही निर्णय लेकर सही राह पर चलते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।